हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित कुमार। मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का बिजली चैप्टर को लेके आया हूं। अब बिजली आपके सामने दिख रहा है। अब इस बिजली से आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ही घर में टीवी चलाना, मैच आएगा टीवी ऑन करोगे, आयरन करना, घर में इस्त्री करते हो उसको, ये सब बिजली से चलती है। अब इसी के बारे में आप पढ़ोगे। अब क्या क्या मेन फॉर्मूला है, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला से आपको जानकारी होगा इस चैप्टर में क्या क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें से न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स पूछेगा, उसका ऐसा यूनिट पूछेगा कि क्या होता है उसका ऐसा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन इसी से रहेगा। अब उन चीजों को समझिए क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझना है। मैं अमित कुमार, मैं इसके बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। आप सारे बातों को गौर से, सबसे पहला बात फॉर्मूला को आप समझोगे। इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले होंगे पहले मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा हुआ है बिजली। बिजली, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? बिजली। बिजली मीन्स क्या होगा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना है, इसके सूत्रों को जानना है कि इसमें सूत्र में क्या क्या चीज से स्टार्ट करोगे, कहां तक आपको पढ़ना है, और डिटेल स्ट्रक्चर आपको जानना है। तो फर्स्ट नंबर आपको पढ़ना है Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई को पढ़ना है। Q क्या है यहाँ पे? Q, इसका मतलब सबसे पहले आपको पढ़ना है आवेश के बारे में। इस चैप्टर में आवेश के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो Q होता है। N क्या है? N क्या है? आवेशों की संख्या। इसमें कहा जाएगा आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या को क्या कहा जाता है? N कहा जाता है। ये किसको बोलते हैं? आवेश पर लगाया गया आवेश पर का आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाम को होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। अब यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं यहाँ पर? हम आवेश बोलते हैं, ये याद कीजिएगा। सेकेंड नंबर इसमें फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू एन ई जाने के बाद आपको सेकेंड आपको याद करना है कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। I इक्वल टू यहाँ क्या बात करोगे? Q बाई टी याद करोगे। तो इस चीज को आपको जानना है। अब यहाँ पे I आया तो I का मतलब क्या होता है? तो I इक्वल टू याद कर लेना है, इसका मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होता है इसका मतलब? विद्युत धारा। इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद थर्ड नंबर फॉर्मूला आएगा, उसको कहते हैं V इक्वल टू क्यू बाई टी। V इक्वल टू क्यू बाई टी। तो V यहाँ जो दिख रहा है, V आपका यहाँ पे विभवांतर, यहाँ पर V क्या है? यहाँ पे विभवांतर है, वो याद कर लेना है। चौथा आपको जानना है, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है? IR आता है। ये V इक्वल टू IR सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये होता है ओम्स लॉ। ये जो बात करते हैं ये क्या आता है? ओम्स के नियम। ओम्स का नियम ये आता है बहुत ज्यादा। ओम, ओम का नियम। ओम का नियम से यहाँ पे क्या आया? V इक्वल टू IR आया। अब यहाँ पे बोलेगा एक नया टर्म आया जो R आया। R के बारे में जानना है। ये R कहलाता है प्रतिरोध। वायर में उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। इसके जस्ट बाद आपको 5वां नंबर पढ़ना है। R का ही एक और फॉर्मूला होता है, तो R इक्वल टू जानना है रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए। इसमें रो क्या है? रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता। रो यहाँ पर क्या आया? प्रतिरोधकता आया। आर किसी रो किसी बोलते हैं, याद कर लेना है। अब यहाँ एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एल मतलब लिखा हुआ है लंबाई। क्या लिखा हुआ है? लंबाई। किसकी लंबाई? तो बोलते हैं तार की लंबाई। तार की लंबाई। ए क्या है? ए मतलब उसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? ए होता है क्षेत्रफल। किसका होता है क्षेत्रफल? तो तार की मोटाई को कहा जा सकता है। तार की मोटाई को कहा जा सकता है। क्या बोलोगे? ए। इसके बाद आपको पढ़ना है आर एस। आर एस होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसका मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे भी जो भी हो जाएगा वो समझना है। इसका मतलब क्या होता है? एक सिंगल तार दिख रहा है, सिंगल तार में फर्स्ट नंबर रेजिस्टर, सेकेंड नंबर रेजिस्टर, थर्ड नंबर रेजिस्टर, ऐसे जाके बढ़ते चला जाता है। तो R1, यहाँ का R2, यहाँ क्या होता है R3, इन सबको मिला के एक क्या कर सकते हैं? एक बराबर का हम RS लेके आ जा सकते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज।
इसी में बात करते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज। अब होता है इसके समानांतर में। रेजिस्टेंस किसमें दिखेगा आपको, समानांतर में जब बताना है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 1/rp इक्वल टू जो होता है वो 1/r1 होगा, 1/r2 होगा एंड 1/r3 होगा। इसको बताना है। ये कैसे दिखता है कि सिंगल तार जा रहा है, तार यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, इसके सामने एक रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस होगा और सारा तार जाके एक जगह मिल जाता है। यहाँ से करंट जा रहा था, ये करंट ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस नंबर R1, इसको कहा जाएगा R2, इसको कहा जाएगा R3। अब इसी का कहा जाएगा पैरेलल। बताइएगा इसके एक सिंगल का क्या किया जाएगा, सबको मिलाकर एक सिंगल वाला लेके आएंगे, वो आरपी सॉल्व करके लाएंगे न्यूमेरिकल में। इसी से बन के आएगा, इसी से बन के ये आएगा। ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद आता है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे को, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि फर्स्ट नंबर आपको याद कर लेना क्या है कि Q इक्वल टू एन होता है। सेकंड क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। थर्ड आपको याद कर लेना V इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। फोर्थ आपको याद कर लेना V इक्वल टू आई आर होता है। इसके जस्ट बाद आपको R इक्वल टू फॉर्मूला याद कर लेना है कि रो इंटू एल बाई ए होता है। वो फिर आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये याद कर लेना है, यानी इसके बारे में पढ़ लेना है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट इसमें याद कर लेना है, यहाँ तक क्लियर हुआ था ना कि रेजिस्टेंस पैरेलल तक हम जान गए। अब हम जानेंगे ऊर्जा। अब यहाँ पर हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के सिद्धांत के नियम। अब वो सिद्धांत के नियम को आपको अच्छे से समझने के लिए H इक्वल टू एक आता है जिसका नाम है आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, जूल का नियम है। ये किसका नियम से आया, तो नाम क्या याद करना, जूल का, जूल का नियम, जूल का नियम याद करना। जूल का नियम से क्या होता है, अब ये जूल का नियम क्या, जूल साहब क्या बोले थे कि जो हीट होता है वायर में वो करेंट का आई स्क्वायर होता है। हीट जो होता है वायर में प्रतिरोध का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट जो होता है वो टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोला गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोला गया इक्वेशन सेकंड, इसको बोला गया इक्वेशन थर्ड। अब इस सबको मिलाकर H जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, आई स्क्वायर आर टी आया। तो H इक्वल टू क्या बोलोगे, आई स्क्वायर आर टी बोलोगे। ये एक फॉर्मूला आएगा, इसको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला नंबर क्या बना, 8 बना। फॉर्मूला नंबर 9 क्या बना, अब वो याद कर लेना है, वो शक्ति। अब यहाँ कहाँ पहुंच गए थे, शक्ति के बारे में, यानी पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, W बटा टी होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, W। W का मतलब यहाँ क्या बात करोगे, वर्क, और टी का मतलब क्या याद करोगे, टाइम। ये आता है। अब इसी में समझना क्या है, यहाँ भी एच जो दिख रहा है, ये एच एक तरीका से ये वर्क है। हीट भी होता है, हीट भी एक वर्क होता है, वर्क भी क्या होता है, वो कार्ड जो होता है, वो कार्ड का फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पर। आई यहाँ क्या है, सबको पता है कि आई यहाँ पे क्या है, तो आई यहाँ पर विद्युत धारा है। आई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विद्युत धारा को आई कहा गया है। आर यहाँ पर क्या है, तो आर किसको कहा गया है, तो आर कहा गया है प्रतिरोध को कहा गया है। ये याद करना। टी किसको बोला गया है, टी किसको बोला गया है, टी यहाँ पे बोला गया है समय को बोला गया है। ये याद कर लेना है। अगला शक्ति को निकालना है तो वर्क बटा टाइम होता है। अब इससे फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे तो पहला फॉर्मूला होगा P इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं कि W बटा T होता है। अभी हमने W का बताया गया, ऊपर देखिएगा W का लिखा हो गया है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी यहाँ से कट गया तो पावर के एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर क्या हो जाता है, आर। ये याद कर लीजिएगा। अभी आप कुछ देर पहले याद किए थे सबसे जरूरी और सबसे जरूरी और सबसे जरूरी। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि आपको सबसे पहले समझना है V इक्वल टू, सबसे पहले पता है कि आई आर होता है। ये ओम्स लॉ बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है कि ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल टू क्या बोलना है यहाँ पे, आई आर बोलना है। अब ये समझ में सबको आता है V इक्वल टू आई आर। इससे एक फॉर्मूला नंबर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इससे एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि V को इधर ही रहने दो, आई को नीचे कर देना और आर रहने देना। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। थर्ड नंबर याद करोगे, आर इक्वल टू वी बाई आई यहाँ हो गया, V इक्वल टू आई आर यहाँ से हो गया। यहाँ से आई इक्वल टू निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना। ये 3 फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब इसी 3 फॉर्मूला से पावर का भी बहुत सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जैसे कि पावर इक्वल टू, अभी हमने बार बार बताया कि W बटा T होता है, सबको रटा गया। अब क्या करोगे, इसी को चेंज करो, W इक्वल टू हम बताया गया था क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है डिवाइडेड बाई टी होता है। टी से टी कट गया,
तो यहां से क्या तैयार हो गया कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फर्स्ट वन, ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर हो गया। इसी के बाद सेकंड नंबर में आएंगे, इसका सेकंड जो दिख रहा है इसी को चेंज करोगे, P लिखा गया, आई के जगह पर हम क्या करेंगे यहाँ भी और आर को पुट कर देंगे, इस पूरे का स्क्वायर होगा इनटू यहाँ भी आर दिया जाए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, इससे इस कट जाएगा, तो यहाँ से P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर होगा। बार बार करें, P को बिहार बोर्ड में इसमें शक्ति बोलना है, P को क्या बोलोगे शक्ति बोलोगे। यहाँ पर V क्या है, तो V यहाँ पर विभवांतर को कहोगे, V यहाँ पर क्या है, ये विभवांतर है, वोल्टेज इसको कहा जा सकता है विभवांतर। R प्रतिरोध को कहा जाएगा, यहाँ R क्या आया, यहाँ पर प्रतिरोध आया। इसका एक थर्ड फॉर्मूला आएगा, इसी में आप क्या चेंजिंग करोगे थर्ड नंबर कि P इक्वल टू, जैसे कि अभी हम लोग लिखा था कि आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ R की जगह पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर गुना R की जगह पर V बाई आई लिखा जाएगा, I से I कटेगा तो यहाँ P इक्वल टू जो आता है वो VI आता है। यही आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से ही, कि इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एक बता देते हैं, इसको याद करना क्या है कि P इक्वल टू सबसे पहले हमने क्या लिखा था W बाई टी, P से ही सामने आया था आई स्क्वायर आर टी बाई टी, P से ही बाद में आया टी टी कटा तो आई स्क्वायर आया, P से ही यहाँ पे जो आया वी आई आया, P से ही यहाँ पे आया वी स्क्वायर बाई आर आया, यानी P इक्वल टू बहुत सारा फॉर्मूला बना। पहला बना P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये P इक्वल टू 1 2 3 और 4, ये शक्ति किसका निकालना गया है शक्ति का। यहाँ तक का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है, यहाँ तक याद भी कर लीजिएगा, जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग अच्छे याद कर जाइएगा। गुड बाय।